निर्धारित समय से 1 घंटा बिफोर टाइम अपनी दुरंतो अभी नासिक रोड को स्किप करने वाली है भाई। इस दुरंतो का तो भाई मैं फैन हो गया, जिस हिसाब से ये भाग रही है, मतलब इतना बिफोर होने के बाद भी ये ट्रेन ना बैक टू बैक ट्रेन को ओवरटेक करे जा रही है। इस ट्रेन को भाई मैं तो कहूँगा धुरंधर दुरंतो। सब ये गाड़ी ना ये दुरंतो एक्सप्रेस है और ये सच में दुरंतो के स्टैंडर्ड्स पर चलने वाली गाड़ी है। ओवरटेकिंग गोदान एक्सप्रेस दुरंतो है, मतलब हर जगह नहीं रुकेगी ये गाड़ी, स्किप करेगी। और ये दुरंतो ना इतने मेजर रेलवे स्टेशन को स्किप करती है, कटनी, मैहर, संगम नगरी प्रयागराज के प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक बहुत ही नए शानदार जबरदस्त और एक प्रीमियम ट्रेन जर्नी व्लॉग में। फिलहाल मैं भी खड़ा हूँ प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। माफ़ कीजिएगा मैं व्लॉग बाहर से शुरू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भाई साहब वॉक करने में इतनी दिक्कत हो रही है, मेरे को लगी चोट। हुआ ऐसा कि कल परसों हम सब लोग खेले थे क्रिकेट, तो खेलते खेलते भाई पैर स्लिप होकर मेरी लगी चोट, तो उसके वजह से ज़्यादा मैं वॉक नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे आज की ट्रेन जर्नी के बारे में बात करते हैं। 12294 प्रयागराज मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस AC दुरंतो एक्सप्रेस में आज की हमारी जो है यात्रा जो है वो होने वाली है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी गाड़ी खड़ी है। मैं रुका था यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लाउंज, दोपहर को आया था वंदे भारत से, लगभग 3 घंटे यहाँ पर बैठा रहा, कुछ नहीं भाई किया, मतलब चल ही नहीं पा रहा हूँ मैं। अब 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाना है, मतलब एक बहुत बड़ा कष्ट है। बाकी आपको बता दूँ रूट के बारे में, यहाँ से हम निकलेंगे 6:10 पर, उसके बाद मानिकपुर सतना होते हुए हम पहुँचेंगे जबलपुर रात के 11 बजे। उसके बाद फिर इटारसी भुसावल जंक्शन होते हुए पहुँचेंगे मनमाड, और मनमाड से फिर आगे नासिक रोड होते हुए मुंबई LTD। कल दोपहर को लगभग 1 बजे के आसपास, हम 1:40 के आसपास कुछ पहुँचने वाले हैं। आने में रास्ते में ट्रेन में मिलने वाला खाना पीना, हर एक चीज़ का रिव्यू, ओवरटेक्स, क्रॉसिंग क्या क्या होता है सब दिखाने वाला हूँ। चलिए चलते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी दुरंतो एक्सप्रेस यहाँ पे लगाई जा चुकी है। प्रयागराज जंक्शन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है भाई। इधर के प्लेटफॉर्म जो है ना वो चमकते हैं भाई, मतलब मैंने ऐसे बहुत रेयरली स्टेशन देखा जिसके प्लेटफॉर्म चमकते हो हर बार। मतलब उधर भी जाओगे तो प्लेटफॉर्म जो है पूरी तरीके से चमकते हैं। और देखो स्टेशन कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। चलिए अंदर जाता हूँ। ये देखो सामने B7 है, मेरा है B12। वैसे AC 3 टियर कोच में जो है मेरी यात्रा आज की होने वाली है। तो इधर से आगे से एस्केलेटर से चलते हैं। मेरा ना एक्चुअल प्लान आपको बताता हूँ। मेरा प्लान ये था कि आज यहाँ से प्रयागराज जंक्शन से हम सफ़र लेके हम चलते हैं दिल्ली। बट भाई दिक्कत ये हुई कि हम सफ़र में हो रहा है भाई रिग्रेट, तो भाई दूर दूर तक कंफर्म होने के चांसेस है ही नहीं। तो मैंने सोचा कोई दिक्कत नहीं, बाद में करेंगे। वैसे भी पैर में चोट लगी हुई है तो ज़्यादा जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा अभी आने वाले 10 दिन तक। तो कम से कम चोट ज़रा ज़्यादा लगी है, मतलब ऐसे अजीब सा चलना पड़ रहा है, कभी कभी होता है भाई। बट ठीक है चलो जा रहा हूँ। ये रही मेरी ट्रेन और मेरा कोच भी इधर ही है B12। पूरा गोल घूम के आना है भाई, पूरा वॉक करके। अभी अगर केबल कार होती तो उसका मैं यूज़ करता, बट पता नहीं कहाँ थी केबल कार नहीं, वो क्या होती है इलेक्ट्रिक वाली बग्गी वो। ठीक है चलो, एस्केलेटर दिख रहा है मेरे को, बस वो वर्क कर रहा हो भाई। चलिए लिफ्ट से आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और मेरे सामने अपनी खड़ी है प्रयागराज दुरंतो एक्सप्रेस। चलते हैं, आपको लोकोमोटिव दिखाता हूँ। वैसे तो मैं नहीं दिखाता यूजुअली, बट अभी आया हूँ, सामने लोको है तो वो दिखा देता हूँ आपको। कल्याण शेड का WAP7 लोकोमोटिव अपनी दुरंतो को यहाँ पे लीड करने के लिए तैयार। कवच फिटेड WAP7 भाई साहब, ये भागेगा एकदम, भगाएगा गाड़ी को। चलिए ये है मेरा आज का कोच B12 जिसमें आज की हमारी यात्रा होने वाली है। सीट मेरी सबसे फेवरेट साइड लोअर। अब देखते हैं कितनी भीड़ है अंदर, पहले मैं सामान वगैरह रख देता हूँ। निकलने के लिए 10 मिनट का ही समय जो है वो बाकी है। चलते हैं अंदर। चलिए आज की हमारी सीट 39 साइड लोअर लकीली जो है अपने को सीट ये मिल चुकी है। आने वाले 5 मिनट के अंदर अपना डिपार्चर प्रयागराज जंक्शन से यहाँ पे होने वाला है। चलिए गाड़ी निकलने से पहले यहाँ पे 1 लीटर की रेलनीर की बोतल और भैया जो है ऑर्डर लेने आए थे, तो कल का ब्रेकफास्ट का ऑर्डर लेने गए थे, तो पोहा का ऑर्डर जो है वो हमने दे दिया यहाँ पे। चलिए निकलेगी गाड़ी अभी यहाँ से आने वाले 2 मिनट के अंदर। बैंग ऑन टाइम भाई साहब, शाम के 6:10 पर अपनी यहाँ पे दुरंतो एक्सप्रेस निकल चुकी है प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। कुल मिलाकर हम 1342 किलोमीटर 20 घंटा 45 मिनट का समय लेते हुए कवर करने वाले हैं। सतना, फिर मानिकपुर, फिर जबलपुर के बाद भुसावल के बाद
फिर आगे अपना रूट तो आपको पता ही है। प्रयागराज इतना साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म नहीं कह रहा हूँ आपको, बहुत सारे प्लेटफॉर्म लगभग इसके एकदम क्लीन है। मैं आया था गोरखपुर वाले वंदे भारत से, एकदम 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आया था, वो तो एकदम साफ था। और ये तो अब देखो एकदम चमक रहा है। डोगेश भाई सो रहे हैं यहाँ पे। अभी शाम के टाइम और शाम के बाद इतनी ज़्यादा यहाँ पे ट्रेन्स की ट्रैफिक होती है, क्योंकि आपको तो पता है प्रयागराज पर आप दिल्ली से आ सकते हो, उसके बाद आप लखनऊ साइड से आ सकते हो, बहुत सारी जगह से आप यहाँ पे प्रयागराज पहुँच सकते हो। तो बहुत मेन ट्रेन्स, विक्रमशिला, महाबोधि इधर सामने खड़ी है। अब की ये कौन सी है यार, कोई तो नॉर्थ ईस्ट की गाड़ी है, देखना पड़ेगा, बांग्ला में लिखा है। अच्छा, ये है अलीपुर द्वार जंक्शन, दिल्ली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस। शाम यहाँ पे बहुत अच्छी हो रही है यार। मेरे पीछे देखो आप, शाम एकदम मस्त ढल चुकी है यहाँ पे। और प्रयागराज जंक्शन से अपनी दुरंतो रोल आउट होते हुए साइड में खड़ी है न्यू अलीपुर द्वार जंक्शन, दिल्ली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस। सिक्किम महानंदा के लिए भी ना बहुत ज़्यादा क्राउड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पुणे शेड का WP7 लगा है सिक्किम महानंदा में, वाह। पुणे के वेब सिम कहाँ घूम रहे हैं भाई। देखो, एक चीज़ का वादा मैं आपको अभी कर रहा हूँ, ठीक है, जब भी मैं नेक्स्ट टाइम प्रयागराज आऊँगा तो मैं एक ट्रेन कवर करने वाला हूँ। वो ट्रेन है भाई प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस। भाई मेरे को इतनी इच्छा है उस ट्रेन में जर्नी करने की। दिक्कत ये है कि करनी तो थी आज जर्नी, बट मेरे पैर में लग गई चोट। उसके बाद फिर उसमें वैसे भी टिकट अवेलेबल नहीं था। कर लेता मैं उसमें यात्रा, बट टिकट अवेलेबल नहीं था, वो दिक्कत थी भाई। बट नेक्स्ट टाइम पक्का इसमें हमसफ़र में जर्नी करेंगे। मैंने बहुत सुना है उस गाड़ी के बारे में, मैं खुद एक बार एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ उस गाड़ी में। चलिए, और यहाँ पर देखो खड़ी है गोदान एक्सप्रेस। ये इसको भी लगा है पुणे शेड का वेब 7। क्या हो रहा है आज, पुणे शेड का वेब 7 ही दिख रहा है। मैं अच्छा तो दूसरा वेब 7 देख रहा हूँ मैं अभी। सोचो यार कितना बड़ा ये रेलवे स्टेशन है, अभी तक हमने पूरा एग्जिट भी नहीं किया। ये देखो, ये 7 नंबर प्लेटफॉर्म साइड की ट्रेन है शायद। पटना अहमदाबाद का अनाउंसमेंट यहाँ पे हो रहा है, और सामने रेक है आपका प्रयागराज डॉक्टर अम्बेडकर नगर, शायद नहीं, प्रयागराज मुजफ्फरपुर का रेक खड़ा है। भाई तीसरा पुणे का वेब 7 दिख रहा है, और यहाँ पर आ रही है पटना अहमदाबाद एक्सप्रेस। तीसरा पुणे का वेब 7 देख रहा हूँ भाई। आज क्या हो रहा है, 3 वेब 7 पुणे के। बट इस कोच की हालत देखो आप यार, क्या खराब लग रही है। पटना प्रयागराज हो सकती है ये, पटना अहमदाबाद नहीं शायद से। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताना ज़रूर। यहाँ पर हम अभी बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स जबलपुर। ये देखो अपनी लाइन जो है यहाँ पे चेंज हो चुकी है। एक बार कमेंट में लिखना ज़रूर, गंगा मैया की जय। गंगा जी को भी हम पार कर रहे हैं। ब्रिज पर बहुत सावधान रहना पड़ता है फ़ोन को लेके। शाम के समय गंगा मैया के जो दर्शन होते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। संगम नगरी प्रयागराज से अपनी दुरंतो एक्सप्रेस यहाँ पे निकलते हुए अगला हॉल्ट अपना डायरेक्ट सतना जंक्शन होने वाला है। चलिए, इवनिंग स्नैक्स का जो है समय यहाँ पे अभी हो रहा है।
सेंट्रल रेलवेज की जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना उसमें बेड रोल्स एकदम अच्छे पैकेजिंग में दिए जाते हैं। देखो आप, मतलब ये जो बैग है आप ये घर ले जा सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो आप, मतलब इससे ना पेपर वेस्ट नहीं होता है। ये बहुत मुझे अच्छी चीज़ लगी। बाकी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, ये जो होता है फेस टॉवल, ठीक है, ये थर्ड एसी में भैया ने सब अपना जो पैकेट है उसमें डाल के रखा हुआ है। कभी कभी पैसेंजर लोग क्या करते हैं, इसको ना लेके चले जाते हैं। अगर कोई लेके चले जाएगा तो उनके जो सैलरी होती है, सैलरी में से पर टॉवल 200 से 300 रुपये कट होते हैं। सोचो आप, एक अटेंडर 3 कोच अगर संभाल रहा है, अगर 10 टॉवल भी चले जाते हैं तो आप देखो उनकी आधी सैलरी तो वहीं पे चली जाती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। गलती से भी कोई लेके जाता है, बट थोड़ा सा एक बार चेक करके ज़रूर जाना। ये जो होता है अपनी सीट पर छोड़ कर जाना, इसका यूज़ आपके लिए ही, इसका यूज़ करने के लिए है। बाकी चलिए, यहाँ पर जो है इवनिंग स्नैक्स अपने सर्व किए गए। प्रीमियम ट्रेन है तो इसमें खाना पीना अपने टिकट कॉस्ट में इंक्लूडेड रहता है। तो एक है पॉपकॉर्न, उसके बाद इसमें है कचौरी, बाकी सैंडविच, ठीक है भैया, एक सैंडविच, अपना लोटे चोको पाए और चाय सामग्री। नैनी जंक्शन को अपनी दुरंतो एक्सप्रेस स्किप कर रही है यहाँ पे। मुझे पहले लगा कि हॉल्ट होगा, बट नहीं, नैनी में हॉल्ट नहीं, डायरेक्ट सतना जंक्शन पर अपना हॉल्ट होगा या रुक रही है, पता नहीं। लूप पर तो आ रही है गाड़ी। नैनी जंक्शन को अपनी दुरंतो एक्सप्रेस यहाँ पे अभी स्किप कर रही है। यहाँ पर अपना हॉल्ट नहीं है। मुझे लगा कि ऐसा होगा क्योंकि ना इक्सी के ऊपर दिखा रहा हॉल्ट है, बट नहीं, इसमें हॉल्ट नहीं है। एज़ पर NTES इस पर नैनी जंक्शन पर हॉल्ट नहीं है। जंक्शन के हुए आपको मैं बताता हूँ अभी। नैनी ना बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन, क्योंकि यहाँ से आप मिर्ज़ापुर होते हुए चुनार जंक्शन और फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, फिर वहाँ से आप दिल्ली या फिर पटना की ओर बढ़ सकते हो। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन बनता है। यहाँ से हम बढ़ रहे हैं सतना जबलपुर की ओर। एकदम धीमी रफ्तार में स्किप हो रहा है क्योंकि अपनी लाइन जो है यहाँ पे अलग हो जाती है। एक बार टेस्ट करते हैं कचौरी को। पहले इसको तोड़ के देखूंगा कैसी है। फिलिंग तो ठीक लग रही है, देखते हैं अब टेस्ट कैसा होता है। अगर कंपेयर करूँ बाकी गाड़ियों में तो इसका टेस्ट ठीक है, फिलिंग है इसमें। वरना कुछ गाड़ियों में तो आपने देखा होगा, मुंबई राजधानी में जब गया था तब तो कचौरी के अंदर फिलिंग बस मिडल में थी। ठीक है, इसमें एटलीस्ट खा सकते हो। बाकी एक कैरेट और मेयोनीज का सैंडविच, ये भी फ्रेश बना होगा। ठीक है, नाश्ता तो ठीक ही है। बाकी अभी मेरे को रिग्रेट हो रहा है कि मेरे को प्रयागराज हमसफर करनी चाहिए थी और यहाँ पे पहला ओवरटेक। ये कौन सी गाड़ी है भाई? अभी कोई एम्प्टी रेक है जिसको हम ओवरटेक कर रहे हैं। एम्प्टी रेक तो नहीं, कोई पैसेंजर टाइप की गाड़ी है जिसको अपनी दुरंतो यहाँ पे ओवरटेक कर रही है। ये लो भाई, प्रयागराज से निकलते ही पहला ओवरटेक यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पर अभी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस स्किप करने वाले हैं मानिकपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है क्योंकि वहाँ से आप चित्रकूट धाम करवी की ओर जा सकते हो। चित्रकूट धाम से फिर आगे अपने मानिकपुर संपर्क क्रांति का ब्लॉग देखा होगा, उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति का, तो मानिकपुर से ही चलती है वो। चलिए आपको स्किप दिखाता हूँ और अपना पहला हॉल्ट सतना जंक्शन उसके लगभग आधे घंटे बाद आने वाला है। चलिए स्किप देखते हैं। लगा था कि मानिकपुर जंक्शन का स्किप एकदम ताबड़तोड़ रफ्तार में होगा, बट नहीं भाई, एकदम क्रॉल करते हुए गाड़ी जा रही है यहाँ पे। अभी देखते हैं मानिकपुर का स्किप। अभी तो और ऐसा नहीं कि गर्मी के दिन शुरू हो गए हैं। इससे पहले एक बार मानिकपुर आया था तब एकदम बढ़िया वाली ठंड थी, अभी तो गर्मी है भाई। एकदम धीमी रफ्तार में अपनी दुरंतो एक्सप्रेस यहाँ पे स्किप कर रही है मानिकपुर जंक्शन को। आपको बता दिए यहाँ से आप चित्रकूट धाम करवी की ओर बढ़ सकते हो, जहाँ से अपनी उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जाती है। इसी प्लेटफॉर्म से अपनी संपर्क क्रांति गई थी। तब तो मैंने देखा था प्लेटफॉर्म की जो लेंथ थी ना बहुत कम थी, बट अब देख रहा हूँ प्लेटफॉर्म की लेंथ वगैरह एकदम बढ़िया कर दी है भाई। यही तो बदलाव हम चाहते हैं। और यहाँ पे दुकानें भी मतलब अच्छी खासी है। उस टाइम मैं जब आया था तब मात्र एक दुकान थी। काफ़ी अच्छा हो गया भाई। लास्ट टाइम तो बहुत ही बुरे हाल थे, मतलब लगभग उस चीज़ को हो गए 1-1.5 साल हो गए शायद।
मुझे ऐसा लगा कि भाई लास्ट टाइम जैसा था ना स्टेशन वैसा ही रहेगा, बट नहीं यार, स्टेशन तो सच में काबिल तारीफ़ हो गया। सही है, अच्छा लगा मेरे को देख के। पिछली बार जब संपर्क क्रांति बोर्ड करना था तो बहुत परेशानी हुई थी भाई, लगेज लेके जाने में एकदम गड़बड़ हो गया था। प्लेटफॉर्म की लेंथ बराबर नहीं थी, बट सही है, अब सही है। स्टॉल भी मुझे 4-5 नए स्टॉल दिख रहे हैं अभी यहाँ पे। महानगरी एक्सप्रेस भी यहीं से जाती है, सेम रूट, बस वही वो नासिक रोड से मुंबई अपना सेम रूट से जाती है वो भी। देखो एक फ़ायदा होता है जब आप कोई भी प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल करते हो ना, कि अब जैसे सपोज आप नॉर्मल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, इस रूट पे ना भाई मतलब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा खाने को। सच बता रहा हूँ, जबलपुर तक कुछ भी नहीं मिलेगा खाने को। इवन ई कैटरिंग भी जबलपुर में ही डायरेक्ट मिलेगी, मानिकपुर में शायद मिलती है, मैंने जब एक बार महानगरी में यात्रा की फिर भी वो एक हेडेक हो जाता है। बट प्रीमियम ट्रेन में ऐसा है कि भाई आपका खाना आपके टिकट में इंक्लूड होता है, तो आपको वो हेडेक ही नहीं होता। बाकी इवनिंग स्नैक्स के बाद लगभग 2 घंटे बाद अभी समय आ चुका है अपने डिनर का। डिनर अभी यहाँ पे अपने को सर्व कर दिया गया है। थोड़ी देर में सतना आएगा, उससे पहले डिनर करते हैं। अभी वहाँ पर क्रॉसिंग हो रही है रेवा आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस की। मैं जाने वाला था बाहर, बट ठीक है चलो कोई नहीं। अपना आज का डिनर जो है देखिए, ये है आज का हमारा डिनर जो अपने टिकट कॉस्ट में इंक्लूडेड है। पहली बात तो ये पनीर की एक डिश है, अच्छी लग रही है, मतलब गाढ़ी है। उसके बाद ये है दाल भी अच्छी लग रही है यार, सरप्राइजिंगली देखो दाल अच्छी लग रही है। ये एक ड्राई वेज, ये भी मतलब देखने में तो खाना काफ़ी अच्छा है। एक बार अभी टेस्ट करके आपको मैं रिव्यू बता देता हूँ। पहले मैं टेस्ट करूँगा पनीर की सब्जी को। कुछ खास नहीं भाई, मतलब एक खट्टा सा स्वाद आ रहा है। दाल देखते हैं, दाल फिर भी अच्छी है, टर्मरिक वाली दाल है। ड्राई वेज देखते हैं एक बार। ड्राई वेज और दाल ठीक है, पनीर कुछ खास नहीं लगा। फर्स्ट एसी में ट्रैवल करोगे तो आपको सूप मिलेगा, 3 टायर और 2 टायर में आपको डायरेक्ट डिनर दिया जाएगा। पहले अच्छा था भाई, पहले तो ट्रेनों में मतलब दुरंतो राजधानी में सूप सब क्लासेस में मिलता था, अब तो वो डिसकंटिन्यू कर दिया। तो ओवरऑल लंच अपना डिनर ठीक है। इसको मैं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं आपसे सतना जंक्शन पर। यहाँ पर सतना जंक्शन पर पहुँचने वाले हैं और कोई ट्रेन के साथ पैरेलल जा रहे थे, एकदम से चेन पुलिंग या पता नहीं क्या हुआ। ये स्पेशल है शायद कोई, तो जो जस्ट अभी हमारे साथ एंट्री कर रही थी, एकदम से गाड़ी अपनी रुकी यहाँ पे। ये लो भाई, रिवेंज इसको बोलते हैं। यहाँ पर हम अभी ओवरटेक कर रहे हैं रानी कमलापति रीवा एक्सप्रेस को, रेवांचल एक्सप्रेस। अभी जस्ट अपनी ट्रेन को रेवांचल ने ओवरटेक किया था, बट भाई शायद भूल रहे हो कि हम दुरंतो एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हैं। रिवेंज तो बनता है भाई, यहाँ पे हम वापस ओवरटेक कर रहे हैं रेवांचल एक्सप्रेस को। ओवरटेकिंग रेवांचल एक्सप्रेस। ये लो भाई, रेवांचल को छोड़ दिया पीछे और सतना रेलवे स्टेशन पर अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है। मंदिर देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये वाला। अगर कोई सतना वगैरह से देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताना। वेंकटेश लोक नाम लिखा है, वाह, विष्णु जी का मंदिर लग रहा है मेरे को, बिल्कुल बहुत सुंदर है भाई, इतना मस्त लग रहा है मंदिर। यहाँ पर देखो टर्फ में तो खेलने का अलग ही मज़ा है भाई।
सतना में देख रहा हूँ अच्छे खासे लोग शायद अपनी गाड़ी को बोर्ड करेंगे यहाँ पे। भाई साहब क्या क्राउड है यहाँ पे, दुरंतो का ही क्राउड है सारा का सारा। 8:55 का अपना अराइवल था, लगभग 5 से 10 मिनट की देरी के साथ अपनी ट्रेन का यहाँ पे अराइवल हो रहा है। प्रयागराज से 177 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर अभी अपनी 12294 प्रयागराज दुरंतो ने कवर कर लिया। पहुँच चुके हैं मध्य प्रदेश के सतना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है, आप ऐसा कह सकते हो मुंबई हावड़ा मेन लाइन और मुंबई और प्रयागराज वाली मेन लाइन को कनेक्ट करता है। यहाँ से आप रेवा की ओर बढ़ सकते हो। बाकी अपनी ट्रेन जो है यहाँ पर पहुंचे लगभग 10 मिनट के विलंब के साथ। डिनर बहुत बढ़िया था, वही है ना मैंने आपको जैसे बताया डिनर करने से पहले कि कोई हेडेक ही नहीं है। जब आप प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल करते हो खाना पीना आपको आता रहता है, आराम से मस्त खाते रहो पीते रहो एंजॉय करो, बस खाना अच्छा होना चाहिए। इसमें खाना तो बढ़िया लगा, कोई मुझे यहाँ पे शिकायत नहीं हुई। बाकी अगर आपको तो बताया भाई जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, अगर खाने में दिक्कत होती है तो भाई मैं ज़रूर बताता हूँ, ज़रूर मैं उस चीज़ की शिकायत करता हूँ। बट इस सीन में अभी तक तो मुझे खाना बहुत अच्छा मिल रहा है। ऊपर से साइड लोअर सीट और इसके जो लिनन है ना बहुत साफ़ सुथरे हैं। और भाई ये दुरंतो एक्सप्रेस ना ऐसी ही दुरंतो नहीं है, इसको ओवरटेक किया था रिवांचल ने, रिवांचल को रोका, फिर बाद में इसको पहले एंट्री दी। ये मतलब प्रायोरिटी तो है भाई, मतलब ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि दुरंतो की प्रायोरिटी रही नहीं, ठीक है थोड़ी बहुत शायद कम हो गई हो, बट इस टाइम तो मैंने देख लिया प्रायोरिटी तो दे रहे हैं इसको। बाकी सतना के बाद अपना हॉल्ट होगा डायरेक्ट जबलपुर जंक्शन पर। जबलपुर आएगा 11:40 को। इसके बाद हम स्किप करेंगे मैहर, मैहर के बाद कटनी। मैहर तो पता है आपको, मैहर माता टेम्पल के लिए बहुत मशहूर है, श्रद्धालु वहाँ पे दूर दूर से यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, और स्टॉल वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अच्छा खासा क्राउड है कि भाई डायरेक्ट इसका पहला हॉल्ट सतना होगा, दूसरा हॉल्ट जबलपुर, तीसरा हॉल्ट इटारसी, चौथा हॉल्ट भूसावड़ और 5वां हॉल्ट होगा LTT होगा डायरेक्ट, ऐसे ही कुछ तो है। कल्याण वगैरह ये गाड़ी स्किप करेगी। चलो थोड़ी बहुत लेट आई है गाड़ी, यहाँ पे निकलेंगे, डिपार्चर देखते हैं, उसके बाद मैहर और कटनी जंक्शन का स्किप दिखाता हूँ। गाड़ी यहाँ पर लगभग 5 मिनट रुकी है और निकलने का सिग्नल अपनी दुरंतो एक्सप्रेस को सतना जंक्शन से मिल चुका है। अपने पीछे पीछे क्योंकि भाई रेवांचल भी खड़ी है, उसको भी तो ये प्लेटफॉर्म देना चाहिए ना और ऊपर से दुरंतो है अपनी। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से स्टार्ट है और आगे देखो पूरा ग्रीन, अगर आपको दिख रहा है आगे ग्रीन सिग्नल भी दिया हुआ है। और गाड़ी की साफ़ सफाई की अगर बात की जाए तो अभी तक तो भाई एकदम सही है। पैसेंजर्स का भी रोल होता है इसमें, बट स्टाफ भी इसको साफ़ सफाई रेगुलरली कर रहा है। डिपार्चर अपना हो चुका है यहाँ से अभी। ये भीड़ सारी रेवांचल के लिए है। रानी कमलापति रीवा रेवांचल एक्सप्रेस। रीवा से एक गाड़ी मुझे करनी है यार, रीवा आनंद विहार, शायद है कि अगली ट्रिप में हम करें। बाकी समोसे वगैरह बिरयानी वगैरह मिल जाएगी आपको तो, बट पता नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं की यहाँ की, तो मैं रेकमेंड नहीं कर सकता। चलिए मिलते हैं आपसे मैहर के स्किप पर, मैहर या फिर डायरेक्ट कटनी। चलिए यहाँ पर अपनी दुरंतो एक्सप्रेस स्किप करने वाली है मैहर रेलवे स्टेशन को। मैहर माता टेम्पल बहुत मशहूर है भाई, जो लोग आकर दर्शन कर चुके हैं एक बार ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और ज़रूर एक बार फ्यूचर में दर्शन मैं भी करना चाहूँगा यहाँ के। जिस हिसाब से गाड़ी पहले भाग रही थी लगा कि जोर से स्किप होगा, बट नहीं, बहुत ही अर्जेंट ब्रेकिंग की एकदम गाड़ी ने, इसलिए एकदम धीमी रफ्तार में, नॉर्मल रफ्तार में अपनी ट्रेन यहाँ पे स्किप करी है मैहर रेलवे स्टेशन को।
जो लोग यहाँ से देख रहे हैं ज़रूर मुझे बताना, माँ शारदा जी का मंदिर यहीं पर स्थित है। बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पे श्रद्धालु माँ शारदा जी के दर्शन करने के लिए मैहर आते हैं। नेक्स्ट हम स्किप करेंगे कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन को। मैहर के बाद कटनी स्किप होगा। चलिए दरवाजे को करते हैं बंद। तो चलिए भाई, समय आ चुका है यहाँ पर अपनी दुरंतो एक्सप्रेस यहाँ पे स्किप करने वाली है कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन को। देखिए रात का समय है, ज़्यादा मैं क्रॉसिंग से ओवरटेक तो दिखा दिया एक मैंने। क्रॉसिंग ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, एक दो हुई थी, पुणे सुपौल की एक हुई थी और एक रेवा आनंद विहार की जब हुई, जब मैं खाना खा रहा था। और बाकी देखो यहाँ पे ये होने के कारण डोर ज़्यादा खोल नहीं पा रहा हूँ। बट हाँ, कल ये थोड़ा इस साइड शायद शिफ्ट हो जाएगा तो थोड़े चांसेस है कि बढ़िया से आपको मैं क्रॉसिंग दिखा पाऊँ। कल कसारा इगतपुरी सेक्शन है, उसके बाद भूसावड़ के बाद मुंबई, मतलब बहुत सारा नॉन स्टॉप रन होने वाला है। तो वो सारे स्किप्स और क्रॉसिंग्स ओवरटेक्स तो भाई कल भी दिखाने वाला हूँ। अभी कटनी आ रहा है, कटनी का स्किप देखते हैं। देखिए कोई ऐसा बढ़िया ज़बरदस्त वाला रफ्तार में स्किप तो हो ही नहीं रहा है। देखो फिर से गाड़ी स्लो हो गई, तो फिर से एकदम आराम से हौले हौले की रफ्तार में गाड़ी चल रही है। खाली सा कटनी जंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जंक्शन। मतलब दो रूट यहाँ से अलग अलग निकल जाते हैं, आपको बताता हूँ, 2-3 रूट निकल जाते हैं। अभी तो एक स्टेशन बहुत खाली सा लग रहा है। प्लेटफॉर्म उस तरफ आ रहा है। ये शायद हम मेन लाइन से, हाँ मेन लाइन से स्किप कर रहे हैं। कटनी जंक्शन की मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आप अनूपपुर जंक्शन की ओर बढ़ सकते हो, उसके अलावा सिंगरौली भी बढ़ सकते हो। आगे हम जाने वाले टुवर्ड जबलपुर आए हैं हम अभी यहाँ पे आपका मैहर से। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन निकल जाती है जो कि है बीना जंक्शन की ओर। बीना मतलब आगे आप झांसी औरई जा सकते हो, उसके अलावा फिर दिल्ली की ओर भी आप बढ़ सकते हो। बाकी बहुत ही खाली लग रहा है यार ये स्टेशन आज तो। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी ट्रेनों का हॉल्ट है, बट ये दुरंतो है भाई। दुरंतो है मतलब हर जगह नहीं रुकेगी ये गाड़ी, स्किप करेगी। और ये दुरंतो ना इतने मेजर रेलवे स्टेशन को स्किप करती है, कटनी, मैहर, उसके बाद आगे हम पहुंचेंगे अभी जबलपुर। इसके बाद लगभग 11:40 का अराइवल है जबलपुर का, लगभग 10 मिनट की देरी के साथ यहाँ पे कटनी को स्किप कर रहे हैं। 10:37 कुछ हुए हैं अभी। मेन लाइन स्किप दिया है दुरंतो को। दूरियों का अंत करती है अपनी दुरंतो। चलिए दरवाजे को करते हैं बंद। और वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, माफ़ कीजिए कल रात को जबलपुर नहीं दिखा पाया। सुबह के भी बज रहे हैं 7:40 और बिफोर टाइम यहाँ पर अपनी प्रयागराज LTT दुरंतो एक्सप्रेस पहुँच रही है भूसावड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। गाड़ी बहुत ही बढ़िया भागी और भाई जो नींद आई ना, मज़ा आ गया। मतलब मैं 11:30 बजे सो गया था जबलपुर आने से पहले ही। मैंने सोचा सुबह जल्दी उठ के फिर स्किप्स वगैरह दिखा देंगे। वैसे भी रात को कुछ ज़्यादा दिखा नहीं सकता हूँ। और अभी पहुँच रहे अभी हम जबलपुर अपना भूसावड़ जंक्शन पर। भूसावड़ का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड, और यहाँ पर देखो अमृत भारत लिवरी का WP5 लोकोमोटिव खड़ा है, वडोदरा शेड का।
अभी तो अमृत भारत के क्या पता यार, लोकोमोटिव्स ही नहीं लग रहे अमृत भारत को, ऐसे ही पड़े रह रहे हैं कहीं ना कहीं। और ये देखो इज्जत नगर शेड का वेब 4 फ्रेशली पेंटेड लग रहा है तो। गाजियाबाद शेड का वेब 7 कवच फिटेड। वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड्स में से एक आता है भूसावल का। हो रही है यहाँ पे 12294 प्रयागराज एलटीडी दुरंतो ने कवर कर लिया। 914 किलोमीटर पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के भूसावल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। भाई साहब ये गाड़ी ना, ये दुरंतो एक्सप्रेस है और ये सच में दुरंतो के स्टैंडर्ड्स पर चलने वाली गाड़ी है, क्योंकि गाड़ी ये हर जगह पर बिफोर टाइम पहुंचती है। गाड़ी का रन बहुत बढ़िया है, गाड़ी की साफ सफाई भी बहुत अच्छी है। इतने दिनों बाद कोई ऐसे दुरंतो देख रहा हूँ जो मतलब सच में अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चल रही हो। उसके बाद अपना भूसावल के बाद मुंबई तक लगभग 413 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन अपने यहाँ पे दुरंतो एक्सप्रेस का होने वाला है। जैसे भूसावल में आपको गर्मा गर्म इडली वड़ा ये सब चीज़ें मिल जाएगी, बट अपने यहाँ तो पता है प्रीमियम ट्रेन है तो ब्रेकफास्ट वगैरह इंक्लूडेड है, तो ब्रेकफास्ट हम ट्रेन में ही करने वाले हैं। चलते अंदर और ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, अगर लेट करूँगा तो फिर ठंडा हो जाएगा, दिक्कत वहाँ पे होगी। भाई साहब मैं इस दुरंतो को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, बट जब इस दुरंतो में आज ट्रैवल कर रहा हूँ तब पता चल रहा है भाई ये ऐसी दुरंतो मैं देख रहा हूँ जो सच में अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, पंक्चुअलिटी के हिसाब से, अपनी क्लीनलीनेस भी बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, और खाना पीना भी मुझे अच्छा लगा मेन बात। चलिए चलते हैं अंदर, और ब्रेकफास्ट जो है वो अपना ऑलरेडी यहाँ पे लग चुका है तो वो करते हैं। और बिफोर टाइम यहाँ पे गाड़ी आई थी। चलिए भूसावल जंक्शन से अपनी दुरंतो एक्सप्रेस निकल गई है लगभग 10 मिनट के विलम्ब के साथ, और अभी रास्ते में ना 2 ओवरटेक्स हो सकते हैं। तो आपको बताता हूँ, एक तो गोदान एक्सप्रेस का हो सकता है और एक पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस का। क्योंकि क्या है, हमारा मुंबई पहुंचने का टाइम उनसे पहले है और उनका हॉल्ट भी है मनमाड़ वगैरह। अपना भूसावल के बाद डायरेक्ट एलटीडी हॉल्ट होने वाला है, रास्ते में कोई टेक्निकल हॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कसारा इगतपुरी सेक्शन में बैंकर की ज़रूरत नहीं है। हम घाट जो है वो उतरने वाले हैं, तो अभी तो कोई हॉल्ट नहीं है। और अभी तक तो गाड़ी बहुत बढ़िया भागी है। ब्रेकफास्ट आएगा उसका रिव्यू आपको बताते हैं और देखते हैं ओवरटेक का होगा। अभी पहला स्टेशन हम स्किप करेंगे जळगांव जंक्शन, तब तक ब्रेकफास्ट हुआ तो ठीक है, वरना फिर अंदर से ही आपको मैं स्किप दिखाऊंगा। देखो यूजुअली होता ऐसा है दुरंतो में, जब भी आप कोई भी प्रीमियम ट्रेन में आप ट्रैवल करोगे ना, अगर जैसे आप सुबह का भी आपका सफ़र है तो उसमें मॉर्निंग टी भी होती है, उसके बाद ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट में भी चाय होती है। तो मॉर्निंग टी तो मैं सुबह एक बार कितना 5:30 बजे 6 बजे उठ गया था एक बार, तब तो मॉर्निंग टी किसी को भी इन्होंने नहीं दी थी। कि देखो ये फाड़ के सर्व कर दिया है, मतलब ये तरीका नहीं होता है सर्व करने का। बाद में देखो इसमें है अपना पोहा, ठीक है, और ये है उपमा। उपमा की क्वांटिटी आप देखो कितनी कम है, ये देखो इतना सा तो उपमा दिया है इन्होंने। इवन इसमें चाय का ये भी नहीं दिख रहा है मेरे को। और ये जो कॉफ़ी देख रहे हो ये मैंने बाहर से खरीदी है। इधर चाय का सैशे नहीं है, ना टिश्यू पेपर है, ना कुछ है, मतलब एकदम सर्विंग की स्टाइल ही इनकी चेंज हो गई। कल रात तक सब ठीक था, बट ये थोड़ा सा मुझे गंदा लगा। देखो मैंने जितना खाया है ना, वो आप देख के लगा लो किस क्वालिटी का पोहा ये होगा। एकदम मतलब सबसे थर्ड क्लास जिस क्वालिटी को बोलता है ना, उस क्वालिटी का ये पोहा है। बाकी मॉर्निंग टी जो थी मैंने आपको बोला था वो दे दी थी सबको, मैंने अभी एक कंफर्म किया पैसेंजर से। बट फिर भी इनका जो ब्रेकफास्ट है भाई बिल्कुल भी मतलब क्या ही बोल सकते हैं। इससे अच्छा है बाहर से इडली वड़ा ले लेता, वो ठीक होता। बट ये जो उपमा भी था ना इनका, एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे कल शाम को बनाओ या रात को बनाओ, एकदम कड़क कड़क हो गया था। बाकी चलिए कुछ समय हम स्किप करने वाले हैं यहाँ पे जळगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन को। अब स्किप दिखाते हैं आपको बाहर जाके। स्किपिंग जळगांव जंक्शन अच्छी खासी रफ्तार में।
यहाँ पर अपनी दुरंतो एक्सप्रेस अभी स्किप करी है चालीसगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन को। वो बाहर जाने ही वाला था, उतने में यहाँ पे स्किप हो गया। एक अच्छा है इसमें ना प्रीमिक्स चाय कॉफ़ी वगैरह आती रहती है, तो ये बेटर है भाई। वो डिप वाली जो चाय है ना उससे 10 गुना बेटर ये होती है। इतनी भी कुछ खास नहीं, मतलब जो फ्रेश ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा ही बढ़िया टेस्ट होता है, बट फिर भी इससे और ज़्यादा अच्छी तरीके से आपका काम चल जाएगा। चालीसगांव जंक्शन स्किप हो गया अभी। ओवरटेकिंग गोदान एक्सप्रेस। तो यहाँ पे भाई गोदान एक्सप्रेस को ओवरटेक करने के बाद अपनी दुरंतो स्किप करने वाली है मनमाड़ जंक्शन को। क्या गजब की रफ्तार में ये दुरंतो एक्सप्रेस भाग रही है भाई। ये सच में गाड़ी बहुत मस्त है, पंक्चुअलिटी, खाना पीना सब बढ़िया है इस गाड़ी का। क्या भाग रही है। स्किपिंग मनमाड़ जंक्शन। मनमाड़ से पुणे की ओर जाने वाली लाइन हमसे यहाँ पे अलग हो चुकी है और आगे यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स नासिक रोड। और वहाँ पर देखो थम्स अप हिल भी नज़र आ रहा है। बहुत बार आपको मैंने दिखाया, फिर से एक और बार देखिए, ये है अपना थम्स अप हिल जो कि बिल्कुल मनमाड़ जंक्शन के बाद दिखता है। अगला ओवरटेक पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस का होगा तो वो आपको दिखाता हूँ मैं। अभी मैंने आपको दिखाया मनमाड़ जंक्शन का स्किप। अब आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ। जिस हिसाब से अपनी ये दुरंतो एक्सप्रेस अभी भाग रही है ना, 45 मिनट बिफोर टाइम चल रही है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बिफोर चलेगी, और जिस स्पीड में भाग रही है 130 में फ्लैट, इस दुरंतो को भाई सच में मैं कहना चाहता हूँ कि ये दुरंतो के स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रही है। मतलब गजब की रफ्तार में चल रही है, बढ़िया से। अभी थोड़ी देर में स्किप करेंगे नासिक रोड और ओवरटेक करेंगे गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस को भी। अब इतनी बिफोर है तो भाई पता ही नहीं चल रहा, रुक ही नहीं रही है, 130 पे फ्लैट भागे जा रही है गाड़ी।
यहाँ पे सामने से आ रही है अभी LTT गोरखपुर काशी एक्सप्रेस। निर्धारित समय से 1 घंटा बिफोर टाइम अपनी दुरंतो अभी नासिक रोड को स्किप करने वाली है भाई। इस दुरंतो का तो भाई मैं फैन हो गया, जिस हिसाब से ये भाग रही है। मतलब इतना बिफोर होने के बाद भी ये ट्रेन ना बैक टू बैक ट्रेन को ओवरटेक करे जा रही है। इस ट्रेन को भाई मैं तो कहूँगा धुरंधर दुरंतो, जिस रफ्तार से भाग रही है मजा आ रहा है भाई। चलिए देखते हैं नासिक रोड का स्किप। लगभग 1 घंटा बिफोर टाइम अपनी ट्रेन यहाँ पे चल रही है। पनवेल गोरखपुर आगे निकल गई भाई। अब इसके आगे ओवरटेक होगा पनवेल गोरखपुर का। चलिए इसको लगाते हैं, ओवरटेक दिखाता हूँ और लंच भी सर्व किया जाएगा, उसका भी रिव्यू जानते हैं। बाकी गाड़ी की साफ सफाई तो मतलब कर रहे हैं लोग, तो साफ कर रहे हैं गाड़ी को। थोड़ी स्लो हो गई क्योंकि आगे आगे चल रही है ना। देखो गोरखपुर पनवेल तो भाई बच के निकल गई है नासिक रोड से। कहाँ तक जाएगी बच के ये गोरखपुर पनवेल, इसको ओवरटेक तो अपनी ट्रेन करने ही वाली है। चलिए इसमें मजा आता है भाई, ये जो थ्रिल होता है ना। ओवरटेक इस स्टेशन पर हो जाता, बट दिक्कत है कि लूप लाइन पे मालगाड़ी खड़ी है, अपनी ट्रेन लगभग 1 घंटा बिफोर है, इसलिए देखो अपनी ट्रेन को यहाँ पे सिग्नल लाल मिल चुका है। और गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस अपनी ट्रेन से लगभग 4-5 किलोमीटर आगे चल रही है। लगता नहीं मेरे को इगतपुरी से पहले ओवरटेक होगा। इगतपुरी से तो गाड़ी रुकी थी यहाँ पे, इगतपुरी में निकल चुकी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्रू चेंज वगैरह हो गया था। बट जो पनवेल गोरखपुर पनवेल है ना, उसको ओवरटेक शायद नहीं करेंगे, क्योंकि वो आगे लगभग 3-4 स्टेशन से भी ज़्यादा आगे निकल चुकी है। इसके बाद लंच दिखाऊंगा, फिर गाड़ी अपनी अभी कसारा इगतपुरी घाट सेक्शन में जाएगी। घाट सेक्शन तो ज़्यादा कुछ कवर नहीं करने वाला, अगर आपको देखना है तो सेवाग्राम एक्सप्रेस का ब्लॉग देखना, उसमें भी मैंने अच्छे से कवर किया था। ये जो घाट सेक्शन है मैंने बहुत बार कवर किया, तो अभी तो ज़्यादा कुछ कवर नहीं करने वाला हूँ। डायरेक्ट आपको मुंबई में मिलूंगा, उससे पहले लंच भी अपना सर्व किया जाएगा, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। गाड़ी अभी भी बिफोर चल रही है, लगभग 30 मिनट बिफोर चली रही है। यहाँ पे रुक गई थी गाड़ी 10-15 मिनट के लिए, क्रू चेंज वगैरह हो गया था गाड़ी में। बाकी साफ़ सफाई गाड़ी की अच्छी है, पैसेंजर्स की भी जिम्मेदारी बनती है भाई। चलिए समय आ चुका है अपनी आखिरी सर्विस का, जो कि है लंच। देखिए फर्स्ट एसी में ट्रैवल करते हैं ना तो और ज़्यादा मज़ा आता है, बट दिक्कत ये थी कि मैं अकेला हूँ, अकेले ट्रैवल करता कैबिन में, फिर वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। मेरा मन तो था कि फर्स्ट एसी का इसका खाना वगैरह ट्राई करते, बट कोई नहीं। थर्ड एसी का ब्रेकफास्ट तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। कल का डिनर अच्छा था, इवनिंग स्नैक्स भी अच्छे थे, बट यहाँ पे अभी लंच आ चुका है। पैकिंग देखो अभी क्या है, ये ऊपर ऐसी
ग्रेवी इनकी ये आ रही है। इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए भाई, जहाँ से बेस किचन से पैकिंग करके आ रहा है ना खाना, इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब देखो आप, दबा हुआ है, अजीब सी ग्रेवी ऊपर आई है, अभी पता नहीं कहाँ से आया है खाना। चलिए इसको एक बार मैं अनपैक कर देता हूँ पहले। और इस थाली में देखो टिश्यू फिर से मिसिंग है, सुबह भी टिश्यू मिसिंग था ब्रेकफास्ट में, इसमें भी टिश्यू मिसिंग है। मतलब क्या दिक्कत है वेंडर को, मुझे समझ नहीं आ रही है। बाकी घाट में चल रही गाड़ी टनल वनल में, इसलिए लाइट थोड़ी कम ज़्यादा हो रही है। एक और चीज़ मिसिंग है भाई अपने लंच के थाली में, आपको पता होगा ना ड्राई वेज की सब्जी आती है, तो इसमें ड्राई वेज की सब्जी ही नहीं है। मैं देख पा रहा हूँ आगे भी किसी थाली में ड्राई वेज की सब्जी यहाँ पे नहीं दिख रही है। मेनू में कटौती किस बात की जा रही है भाई? पैसा तो पूरा ले रहे हो ना आप, मतलब देखो किराया तो पूरा लिया जा रहा है, केटरिंग चार्जेस भी पूरे लिए जा रहे हैं, बट फिर भी ये कटौती क्यों होती है समझ नहीं आता है मेरे को। इसमें ड्राई वेज की सब्जी गायब है। अब मैं पूछूंगा इनसे क्यों गायब है, और अगर बाद में ले आएंगे तो मैं उनको सबकी ड्राई वेज आप रिप्लेस, क्योंकि सब लोग पैसा भर रहे हैं भाई, ऐसा थोड़ी होता है कोई, मतलब हम कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ी है सर्विस, हम इसके पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम इसके हकदार हैं। बाकी ये देखो यार कितनी गंदी पैकिंग के साथ दिया है, सुधारना चाहिए भाई इस चीज़ को। अगर कोई देख रहा है आईआरसीटीसी से तो यार प्लीज़ इस गाड़ी का केटरिंग थोड़ा सा देखना चाहिए। प्रयागराज से तो अच्छा था खाना, बट ये देखो आप ब्रेकफास्ट और लंच। भैया आपको टिश्यू दिया ड्राई वेज? सामने भैया आपको दिया ड्राई वेज? नहीं दिया ना? केटरिंग चार्जेस सब पे कर रहे हैं, पीछे भी नहीं दिया है। ठीक है, ये बहुत गलत चीज़ लगी मेरे को। और ये तो लेके आ रहे हैं पुराना। हाँ, और सबसे बड़ी दिक्कत जब मैंने आवाज़ उठाई तब बोल रहे हैं कि ड्राइवेज खराब हो गई थी इसलिए नहीं दिए, और जब फिर बाद में लाकर दे रहे तो बोल रहे ये लो। अब मैं कैसे विश्वास करूँ कि ये खराब नहीं है? ये देखो भाई, जब टोका तब जाके ये लोग जो है ड्राई की सब्जी ड्राइवेज सब्जी दे रहे हैं। मैनेजर जो है ऑन बोर्ड वो क्या कर रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब इस चीज़ को देखना चाहिए ना। अभी ग्रेवी यहाँ पे ऊपर ऐसी ये करके आई है, ये 10 जगह से घूम के आई होगी, इसमें क्या पड़ा होगा। इस सब्जी में से इतना गंदा स्मेल आ रहा है ना, मतलब बहुत गंदा। और ये क्यों दे रहे हो आप? मत दो ना, क्यों बांट रहे हो वो सब्जी? मत बांटिए ना भैया, आ रहा है बास आ रहा है इसमें से, मत बांटिए ना सब्जी भैया। किसी का तबीयत क्यों खराब कर रहे हो आप? इसको मत बांटिए आप। जिन जिन को दिया उनसे वापस लीजिए आप। इधर सब्जी दिया है ड्राई वेज का, वो वापस लीजिए आप। क्या कर रहे हैं यहाँ के? मीठा दिया ही नहीं, स्वीट रहता है साथ। स्वीट भी नहीं दिया इसको उसमें, क्या है भैया? खाना का टेस्ट सही तो नहीं था। स्वीट नहीं दिया है और कल की सब्जी दिए हैं, कल की सब्जी है दोनों। कल की सब्जी है। चलो भाई पेंट्री चलो। चलिए भाई, पहुंचने वाले थोड़ी देर में कल्याण, मतलब स्किप होगा कल्याण जंक्शन का। वैसे आपको बता दूं जो इशू हुआ था उस चीज़ का मैंने कंप्लेन किया, पेंट्री में जाके कंप्लेन बुक में जाके कंप्लेन प्रॉपर लिख के आया था। यहाँ पे मेन वही चीज़ है, आप भी कभी सफ़र करते हो, अगर आपको ये इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, या तो आप ट्वीट करो और रेल मदद को टैग करके, या फिर आप रेल मदद के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना PNR डाल के उस चीज़ की कंप्लेन रेज ज़रूर करना। क्योंकि जब तक हम इस चीज़ पर आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक भाई ऐसा ही होता रहेगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, बेस किचन वाला जहाँ से आलू दे रहा है, अब उनको पता है गर्मियों का सीज़न है, आलू ख़राब होता है, तो आलू मत दो, आप दूसरी कोई सब्ज़ी करके दो। भिंडी की सब्ज़ी दो, वो ख़राब नहीं होगी। मतलब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बस करने वाला चाहिए। बाकी चलिए देखते हैं, आपको कल्याण जंक्शन थाने का स्किप दिखाता हूँ, फिर पहुँचेंगे LTT। अभी गाड़ी यहाँ पे क्रॉल कर रही है, जितनी बिफोर आई थी अब ऑन टाइम होते हुए चली जाएगी गाड़ी। यहाँ पे हम स्किप कर रहे हैं दीवा जंक्शन रेलवे स्टेशन को। जंक्शन क्यों है? क्योंकि ये जो सामने आप देख रहे हो ट्रेन, ये है दीवा रत्नागिरी पैसेंजर। यहाँ से आप डायरेक्ट पनवेल की ओर बढ़ सकते हो, पनवेल से कोंकण रेलवे की ओर बढ़ सकते हो। जितनी भी ट्रेनें CSMT से आती हैं टुवर्ड्स कोंकण रूट के लिए, यहीं से दीवा जंक्शन से उधर से पनवेल की ओर निकल जाती है। और मुंबई में अपना आगमन हो चुका है। जितनी गाड़ी बिफोर थी ना 1 घंटा, अब बिल्कुल ऑन टाइम हो गई है। पहले बिफोर चल रही थी, अब ऑन टाइम चल रही है अपनी गाड़ी यहाँ पे। देखते हैं LTT कब तक पहुँचते हैं। और भाई जो भीषण गर्मी यहाँ पे हो रही है ना, सच में अगर जैसे 10-15 मिनट भी कहीं वॉकिंग करने जाए तो भाई बड़ी समस्या हो जाएगी किसी आदमी के लिए। इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है, मतलब उमस प्लस गर्मी, डेडली कॉम्बिनेशन भाई सब दोनों ट्रेन देखो अलग अलग लाइनों पे आ रही है। ये जा रही है मुंबई CSMT गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और यहाँ से देखते हैं कौन सी गाड़ी आ रही है। अच्छा ये जन साधारण है, अंत्योदय एक्सप्रेस। अंत्योदय गई वहाँ पे, और यहाँ पर देखते हैं कामयानी एक्सप्रेस, LTT वाराणसी कामयानी। अच्छा ये बलिया तक अभी एक्सटेंड कर दी है,
LTT बलिया कामयानी एक्सप्रेस। हाँ, कामायनी जा रही है यहाँ पे। उसके बाद हम ठाणे रेलवे स्टेशन को भी स्किप करेंगे। कामायनी में पेंट्री नहीं है शायद। पहले कामायनी वाराणसी तक चलती थी, बट अभी एक्सटेंड करके बलिया कर दिया है। मुंब्रा क्रीक। इस टनल से, जिस टनल से हम जा रहे हैं ना, इस टनल का नाम है पारसिक टनल। अब मुझे तो इन्फॉर्मेशन पता है, जिन लोगों को पता है कमेंट करके ज़रूर बताना इस टनल के बारे में सबसे बड़ी खासियत क्या है। पारसिक को हम पार कर रहे हैं, ठाणे रेलवे स्टेशन को स्किप करेंगे, उसके बाद LTT पहुंचेंगे। दादर गोरखपुर स्पेशल। यहाँ पर हम शिफ्ट करें ठाणे रेलवे स्टेशन को। मुंबई आए और लोकल के साथ पैरेलल ना हुआ, ऐसा बहुत रेयर होता है। चलिए भाई, LTT पहुंच रहे हैं। बाकी यहाँ से अभी डिपार्चर हो रहा है लोकमान्य टर्मिनस राजगीर जनता एक्सप्रेस का। और यहाँ पर सामने खड़ी है पाटलिपुत्रा लोकमान्य टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बहुत गजब गाड़ी है। भी 2:53 निर्धारित समय से 2 मिनट बिफोर टाइम यहाँ पर अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का अराइवल हुआ है। 1341 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पर अपनी 12289 प्रयागराज मुंबई LTT दुरंतो ने कवर कर लिया। पहुंच चुके हैं सपनों की नगरी मुंबई के मुंबई LTT रेलवे स्टेशन पर। सफ़र आपको पता चल गया कैसा रहा। खाने में दिक्कत हुई, बट ठीक है, आगे से शायद इम्प्रोवाइज़ ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि कंप्लेन मैंने इस चीज़ की कर दी थी। फेयर इसका लगभग 3370 रुपये मुझे पड़ा, इंक्लूडिंग लगभग 400-500 रुपये केटरिंग चार्जेस। गाड़ी बिल्कुल बढ़िया है, मतलब ऑन टाइम पहुंचा देगी आपको। सोचो, सुबह नासिक रोड तक तो गाड़ी 1 घंटा बिफोर थी और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते 2 मिनट बिफोर पहुँची है। चलिए, वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कमेंट करके जाना। और पीछे देखो LTT पाटलिपुत्रा सुपरफास्ट, बहुत गजब गाड़ी है। इसको भी कवर करेंगे एक दिन। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी शानदार ज़बरदस्त ट्रैवल व्लॉग में। फिलहाल के लिए दिस इज़ मल्हार साइनिंग आउट फ्रॉम मुंबई। बाय बाय गाइस।